मैं एक ओशो जिहड़ा आचार्य रजनीश है ਉਹਦੀ ब्रॉडकास्ट ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ सुनिया ਸੀ। मैनू हले भी वो शब्द याद है। उन्हें कहा कि मैं आज इंदिरा का कत्ल हुआ, मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं है, वो अपने कत्ल की खुद जिम्मेदार है। उसने आज हिंदुस्तान की वो दोनों बाजुओं को काट दिया, एक बाजू जो हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करती थी, एक बाजू जो हिंदुस्तान को रोटी देती थी। और सारी पंजाब समस्या एक झूठी समस्या है। ये शब्द सी उन्होंने दे। उस तो बाद हम 30 साल 40 साल हो गए, वो भी 84 का सी, 39 ईयर्स तो बाद हुण पिक्चर काफ़ी साफ हो गई है कि किवें झूठी समस्या है। ये बड़ा पुराना तरीका है, जेडे पावर पॉलिटिक्स खेलते हैं उन्होंने किताबों में लिखा है, यूज़ की किताब में लिखा है, क्योंकि यूज़ पावर पॉलिटिक्स में बहुत चंगी तरह समझते हैं, वो विक्टिम भी बन चुके हैं, वो आप यूज़ भी करते हैं कि पहला तो एक समस्या क्रिएट करो, फिर जिहड़ा कम्यूनिटी है जब रिएक्शन होएगा फिर वह सल्यूशन दो, उस सल्यूशन तो एक होर समस्या पैदा करो। सारी पंजाब समस्या पंजाबी सूबे तो पंजाबी सूबे जो से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनया उत्थों बनी कि चंडीगढ़ में यूटी बनाता। उन्होंने पता सी कि तुम रिएक्ट करोगे तो चंडीगढ़ मंगोगे। बड़े सूबे रीऑर्गेनाइज होए इंडिया के हिंदुस्तान के किसी के कैपिटल में यूटी नहीं बनाया गया। हुणे हैदराबाद तेलंगाना बनया, हैदराबाद को यूटी नहीं है, मगर यह भी बनाता। क्यों बनाया किसी को पता नहीं, मगर थानू पता सी तुम मंगोगे तो एक समस्या शुरू होगी, हाले तक वह सल्यूशन नहीं होया। दूजी समस्या कानून इन्ना स्पष्ट सी, 76 मिसिस गांधी ने कहता कि जी आ वाटर अवार्ड राजस्थान में पानी जो पुराना दे रहे से देता, एक दूजी समस्या खड़ी हो गई। उस समस्या का रिएक्शन होना ही सी कि कानून की कहता है कर तुसीं की रहे हो। उस समस्या का जो रिएक्शन होया जो उतो मूवमेंट बनी, वह सल्यूशन देता ब्लू स्टार। ब्लू स्टार हो गया, ब्लू स्टार का जो रिएक्शन होया वह सल्यूशन है कि जी सारिया जड़ियाँ रियल प्रॉब्लम्स का पंजाब है वो बरी होगी। क्योंकि जी प्रॉब्लम शुरू हुई पानी के मुद्दे पर, इकनॉमिक मुद्दे पर, उन्होंने जो ट्विस्ट दिता एक प्रॉब्लम होर तो खालिस्तान ट्विस्ट, जिहदा कि सबूत इनसाइडर का जो सबूत होंगे ना वो बड़ी वड्डी चीज़ होंगी। सानू शक सी, बड़िया गल्लां सानू शक सी, पर सिद्धू साहब की जी बुक ने जो इनसाइडर का एविडेंस दिता जिन्हों कंट्रोवर्ट करना बहुत मुश्किल है, वो असी हमेशा ही शुक्रगुजार रहांगे। क्योंकि इन्होंने पहली बार दसिया कि ट्विस्ट किद्दां हुई। हुण मेरा परिवार डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान को बड़ी देर तो जानता सी, सानू हमेशा डाउट सी उन्होंने करैक्टर ते, उन्होंने परसनैलिटी ते। और उदों कन्फर्म हो गया जो डैथ तो कुछ महीने बाद, पहला डैथ तो कुछ महीने पहला उन्होंने हिंदुस्तान लियाया गया। और जोड़ा बंदा लियाया गया उन्हें आप दसिया, मैनू मेरा क्लाइंट से कि मैं तो रॉ ऑपरेटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहते लैके आए ताकि अपने टांडा के उन्होंने अंतिम संस्कार हो सके, उत्थे मर सके। उत्थे उन्होंने पहले इंटरव्यू दी कि अगस्त तक मैं खालिस्तान बना देना, कोई FIR नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। आज साढ़े घट्टो घट्ट 100 मुंडे इस करके जेलों में है क्योंकि उन्होंने जस्टिस फॉर सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन तो 20,000 रुपये लिया, 10,000 रुपये लिया, तो एक पोस्टर छापता रेफरेंडम 2020। इन्ना सीरीयस जुर्म कह के कि 3-3 4-4 साल तो असीं जमानत नहीं करा सके उन्होंने, तो उन्होंने इंटरव्यू देती। तो वो है गॉड फादर ऑफ खालिस्तान। तो इन्हों का जो सारी जी इन्होंने इफैक्ट्स दसते हैं वो जी साड़ी ऑबजरवेशन नाल भी काफ़ी मैच करते हैं। तो उस हिसाब नाल घट्टो घट्ट 40 साल बाद सानू चीज़ां समझदा आना चीज़ां हो किवें रही हैं। असी हमेशा रिएक्टिव मोड में रहना है या समझ के फिर असी अपना 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 सारी मैच्योर होके फिर स्ट्रगल करनी। क्योंकि साड़ी कौम की एक जी चीज़ मैंने समझ आती है जी कि हुण भी दिखी है, हुण भी सुनी गई है कि जी प्रॉब्लम जी कौम जल्दी हथियार चुक लेंदी है या आम स्ट्रगल की एक वड्डी प्रॉब्लम है कि जेड़े बंदूक चुक ली वो सोचता है कि बाकी सारे यूजलेस बंदे। हालांकि फौज में जो आखिरी बंदा कुक रोटी भी उहदी भी उन्नी अहमियत है। नपोलियन कहता कि फौज स्टमक से चलती है, ये हमेशा कंप्लीट वर्क होंदा है। मगर ये हमेशा ही जी लीडरशिप आप क्यों कहने सिविलियन कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्सेस, हर डेमोक्रेसी को पता, हर देश को पता है कि आम बंदे का कंट्रोल सिविलियन के हाथ रहना चाहिए जे तुसी कोई वर्थवल जाना। सो
इन्नी वड्डी स्ट्रगल हुई श्रीलंका में, LTT ने एक मुल्क की लड़ाई लड़ी, एयरफोर्स तक बनाई, फिर भी खत्म हो गया क्योंकि पॉलिटिकल सेंस है ही नहीं सी। उत्थे भी जो लीडर से इन्ना विश्वास से आम स्ट्रगल के कि उन्हें कोई पोलिटिकल डिवाइस आई नहीं, मौका आया से इन्ने मौके आए श्रीलंका में सेटलमेंट के, उन्हें सेटलमेंट नहीं की और डेसीमेट हो गए तमिल्स ऑफ श्रीलंका। ये इस करके हर बंदे की जी कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली कि उन्होंने अहमियत देनी है, उसका शुक्रगुजार करना पैंदा। हुण इनसाइडर एविडेंस इन्ना मुश्किल आता है, इनसाइडर इनफॉर्मेशन कितनी इकट्ठी आती है, कितना मुश्किल है बाकी देश को समझाना, कितना जरूरी है कि सिक्स कितना विक्टिमाइज होया, सिस्टमटाइज विक्टिमाइज होया, मिनोरिटीज़ विक्टिमाइज हो जाती है, डेमोक्रेसी असी विक्टिमाइज हो गए हैं और सानू समझ भी नहीं आई कहानी, बिल्कुल सानू कहानी नहीं समझ आई, सानू शतरंज का खेल ही नहीं समझ आया कि जेड़ा एम साडा नहीं सी, जी एस्पिरेशन नहीं सी, अचानक साढ़े गले किदां चीज़ां पईयां गई, मारे भी गए, कतलेआम भी हो गया और चीज़ां फिर भी पईयां गई, किद्दां साढ़े पल्ले पै गई, असीं उहनूं ओन करते गए। सो ये जी कॉम्पलैक्स पोलिटिकल गेम होंदी है, जां जी डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स होंदी है, जी वोटिंग की पॉलिटिक्स होंदी है, तुसीं किद्दां परसैप्शन चलानी है, कितनी स्पष्ट है। अज उही गेम मुसलमानों ने खेली जा रही है, जिहड़ी गेम 80 दे विच सिखां नूं एज अ माइनॉरिटी नूं फोकस करके तुसीं पावर लई है, वही गेम पावर लैण लई हुण उत्थे खेली जा रही है। कित्थे एक होंदी है ईमानदार पॉलिटिक्स कि असी गरीबी हटानी है, असी इंप्लॉयमेंट देनी है, डिवेलप करना तो लोग थोड़े नाल जुड़न। एक होंदी है तुसीं मेजोरिटी गैदर करनी है, किसी को विक्टिमाइज डिमोनाइज करके फियर क्रिएट करके। उदों फियर क्रिएट किया क्योंकि मिसिस गांधी बाकी हिंदुस्तान का कॉन्फिडेंस जितना चाहती सी, सिखां नूं डिमोनाइज करके। अदरवाइज 2% सिख कित्थे, आर्म स्ट्रगल कित्थे, हिंदुस्तान की आर्मी वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी कित्थे, हसो सी नहीं गल लगती है हुण, मगर असी भी यकीन किया उदों। सिमिलरली हुण 15-16% मुसलमानों ने इन्ना डिमोनाइज करता कि खरा सारा 80% हिंदू डरे हुआ है, और वाकई डरे हुआ है कि पता नहीं कतल करते हैं, औरतें भी कतल करती हैं, बकरे वढ़ते हैं, सारे हिंदुस्तान में बकरे वढ़ देंगे। थोड़े सामने पॉलिटिक्स द्वारा खेली जा रही है और असी फिर वो हिस्सा पा रहे। सो साडी एज जो ब्लू स्टार को याद रखने का एको ही मकसद है, नैवर फॉरगेट 1984, कि इत्थों ही समझ पैदा होएगी किसी भी मिनोरिटी कम्यूनिटी इन अ मेजोरिटी कंट्री जीने लई हिम्मत चाहिए है, समझ सब तो ज़्यादा जरूरी चाहिए, अदरवाइज एक्सटर्मिनेट हो जाती है। और वो हिम्मत और जी समझ है वो सफरिंग तो निकलती है। ज्यूज़ नूं जे आपां हुण पावरफुल कम्यूनिटी कहने हैं क्योंकि इन्नी ज़्यादा प्रोसिक्यूशन हुई तो समझ आई, ये समझ सानू हुण पैदा हो रही है या हो रहेगी, एंड आई होप कि सानू समझ आ जाए। ये इवेंट्स भुलने का मतलब ही नहीं है, भुलना तो चाहिए नहीं है, क्योंकि जो भुल गए तो फिर दोबारा रिपीट होंगे ने। कनेडा के 1984 नैवर फॉरगेट 1984 हर साल एक बड़ा कंपेन चलता, वो सब तो ज़्यादा ब्लड इकट्ठा करते हैं हॉस्पिटल की कनेडा लिए, और सिख कम्यूनिटी का बड़ा ऑनरेबल प्लेस है कि हर साल नैवर फॉरगेट 1984 कंपेन चलाते हैं फॉर ब्लड डोनेशन अक्रॉस द कंट्री, एंड सब तो ज़्यादा पूरे साल का ब्लड इकट्ठा कर लेते हैं। सो ये मैसेज बैक टू द सेम मैसेज कि ये वीक साढ़े लिए वाकई चिंतन का हफ्ता चाहिए, जितों आप सोल्यूशन लभीए कि कितना कुछ हो गया, उस तो किहड़े राह ते असीं जाके प्रॉस्परस भी होवांगे, अपने बाकी फ्रीडम्स भी प्रिजर्व कर लवांगे, और जिहड़ा डेमोक्रेसी का शतरंज का खेल होंदा है उन्होंने खेलने की जाच भी सीखिए। शुक्रिया जी।